अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज तो ये मेरा था बहुत ही ज़्यादा मूड कि आज बनाई जाए चावल सी कोई डिफरेंट सी रेसिपी। तो रेसिपी को हमने बड़े ही डिफरेंट तरीके से बनाया है और बड़ी ही डिफरेंट और अलग सी रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बन के ये हो गई थी तैयार। तो आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें जी, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाह, हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 1.5 कप तेल जो है वो देगचे में चढ़ा दिया है और शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबित गरम मसाला। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 अदद जो है बादियान के फूल हैं, तेज़पात है। किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, सब चीज़ें इसके अंदर कर देनी है शामिल। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करना चाहते हैं पेस्ट शामिल करें। और साथ ही कड़ी पत्ता जो है मैंने यहाँ पे ले लिया है, तकरीबन 8 से 10 जो है इसके पत्ते हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। आपके पास फ्रेश है तो वो यूज़ करें, वरना तो आप स्टोर किए हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इन सबको हमने कड़कड़ा लेना है। अब यहाँ पे ना मसाला कड़कना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो तेल गर्म हो गया है और मसाले ने कड़कना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल करेंगे एक ज़बरदस्त सा अज्जा जो कि इसकी शान को 4 चांद लगा लेगा। यहाँ पे मैंने 3 अदद बारीक मिर्चें ले ली हैं, उनको कट कर लिया है और उनको भी इसमें शामिल कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इनको पका लेना है, मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए, ताकि ये जो है वो लहसुन हमारा नीचे ना लगे और इसकी अच्छी सी खुशबू, गरम मसालों की अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। ये सारा प्रोसेस जो है मैं वो हल्की आंच पे कर रही हूँ, ठीक है। अगर तेज़ आंच रखेंगे ना तो क्या होगा कि मसाला जलना स्टार्ट हो जाएगा और इसका कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट हमने इसको ऐसे ही कर लेना है फ्राई। अब साथ ही यहाँ पे शामिल कर देंगे सौंफ मैंने यहाँ पे तकरीबन ½ टीस्पून लिया है, वो भी शामिल कर देंगे, जिसकी ज़बरदस्त सी खुशबू फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़ा इसका आता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चावल बनके होते हैं तैयार और ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। अच्छा, सौंफ को मैंने इसलिए साथ नहीं डाला था क्योंकि उसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस अब हमारा मसाला रेडी हो गया है, इसके अंदर शामिल करेंगे हम प्याज यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की ले ली थी, बिल्कुल बारीक सा उसको कट कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ ये बताती चलूँ कि प्याज को हमने जो है बिल्कुल लाल नहीं करना है, इसका कलर हमने रेड नहीं करना। उससे क्या होगा कि हमारे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। हमने इसको सिर्फ सौटे करना है, यानी कि ज़बरदस्त प्यारा सा खूबसूरत सा पिंक कलर होने तक हमने इसको पका लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये हमारा प्याज भी जो है वो इसी मसाले के साथ पक के तैयार हो जाएगा। यहाँ प्याज का बहुत अच्छा सा आ चुका है कलर और बहुत ही धीमी धीमी से आ रही है इसमें से खुशबू। शामिल करेंगे इसमें टमाटर, जो कि मैंने 3 बड़े साइज़ के ले लिए थे, इस तरह से रफली कट कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ मैंने ले लिया है 500 ग्राम चिकन, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाले शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है और चाट मसाला ले लिया है ½ टेबल स्पून। सारे मसाले इसमें शामिल करके अच्छा सा इसको तेज़ आंच पे हमने पका लेना है, ताकि अच्छी तरह से चिकन जो है वो उसका कलर भी चेंज हो जाए और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। यहाँ चिकन बहुत अच्छी पक रही है और इसका कलर भी जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, हल्की आंच करके, ताकि चिकन जो है थोड़ी सी तकरीबन 20% तक गल जाए। अब यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए और चिकन जो है वो कदरे सॉफ्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि चिकन जो है हल्की हल्की सी हड्डियों से अलग होना स्टार्ट हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इस स्टेज पे शामिल करेंगे यहाँ पानी चूँकि मैंने 500 ग्राम चिकन ले ली थी और मैंने यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 गिलास पानी। पानी में बॉयल आने का कर लेते हैं वेट और इसके बाद इसमें चावल शामिल करेंगे। अब यहाँ पानी में बॉयल आ चुका है, इसके अंदर शामिल करेंगे चावल मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चावल ले लिए थे और उनको मैंने आधा घंटा पहले जो है पानी में भिगा दिया था। अच्छे से चावल इसमें शामिल करेंगे। चावल इसमें शामिल कर दिए हैं, हल्का सा इनको हिला लेंगे ताकि ये पानी में अच्छी तरह से डूब जाएं। तो जनाब अब क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पत्ते पुदीने के, फ्रेश पुदीना मेरे अपने किचन गार्डन का, और साथ ही शामिल करेंगे इसमें कुटा हुआ हरा धनिया, साथ ही शामिल करेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। 2 से 3 लेमन स्लाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं स्टेज के ऊपर, लेकिन मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे वो काफ़ी ज़्यादा तीखा हो जाएगा।
तो जनाब इसको अब हम ढक के लिड लगा के रख देंगे तेज़ आंच के ऊपर। और जैसे ही इसका पानी हो जाएगा ख़त्म, तो पानी ख़त्म होने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने इसको धीमी आंच पे दम करने के लिए लगा देना है। वो मैं आपको पूरा स्टेप दिखाऊंगी। फिर वक्त इसको हम तेज़ आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो चावलों का पानी कदरे खुश्क हो चुका है, बस नीचे वाली तह में पानी रह चुका है, ऊपर वाली तह बिल्कुल खुश्क हो गई है। इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, थोड़ा सा हल्के हाथ से हमने इसको हिला देना है, ठीक है जी। और आंच को कर दें बिल्कुल धीमा, और बिल्कुल धीमा करने के बाद इसको हमने ऊपर से अगेन लिड लगा देनी है, और लिड लगा के हमने इसको 10 मिनट तक के लिए सिर्फ धीमी आँच पर दम दे देना है। ये देखें जी, चावल हो चुके हैं तैयार, ज़बरदस्त। चावल ना बहुत ज़्यादा गले हैं और ना ही एक दूसरे के साथ चिपके हैं, फरेरे फरेरे चावल हैं, ठीक है जी। इसको हम कर लेते हैं डिश आउट और सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो ये जनी हमने कर लिया है अपने ज़बरदस्त से चावल को डिश आउट, और आप देखिए ज़बरदस्त इसका एक एक दाना कितना ज़बरदस्त खिल के आया है। बस तो आपने मेरी सारी टिप्स को याद से फॉलो अप करना है, और इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है, खुशबू गर्मा गर्म मैंने निकाला है और सब कर रहे हैं इसको खाने का इंतज़ार। तो चलें जी, तो ये थी जनाब आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो डिफरेंट थी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।